हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का परवीन सर लेक्चर में। प्रश्नावली 1D का क्वेश्चन देखते हैं। बिना लंबी प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। बिना लंबी प्रक्रिया का मतलब है बिना इसमें भाग दिए इसमें बताना है कि संख्या कोई जो परिमेय संख्या है वह शांत है या अशांत है। अगर दशमलव प्रसार की बात करें तो दशमलव प्रसार दो तरीके के होते हैं। एक होता है शांत, एक शांत होता है, एक अशांत होता है। अशांत होता है। दशमलव प्रसार दो तरीके के होते हैं, एक शांत और एक अशांत। फिर अशांत में दो तरीके के दशमलव प्रसार होते हैं। एक होता है अशांत आवर्ती, इसको एक नाम और है अनवसानी बोलते हैं। अनवसानी आवर्ती। दूसरे का नाम है अशांत अनावर्ती। इसका भी एक नाम है अनवसानी अनावर्ती। दशमलव प्रसार यही मानो तो तीन तरीके के होते हैं, शांत, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। अब शांत दशमलव प्रसार कब होंगे? शांत दशमलव प्रसार कब होंगे? किसी परिमेय संख्या में। सबसे पहले जानेंगे परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या क्या होता है? जो बटे के रूप में लिख सकते हैं, पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो हर होता है, जो क्यू होगा, क्यू के जगह पे हर के जगह वो जीरो के बराबर नहीं होगा और पी व क्यू एक पूर्णांक होंगे, एक पूर्णांक होगा तथा पी व क्यू का एचसीएफ एक होगा। अगर हम पी व क्यू कोई पूर्णांक संख्या है दोनों और उसका एचसीएफ करेंगे तो उसका एचसीएफ एक आएगा, उसी संख्या को परिमेय संख्या बोलेंगे। अब कोई संख्या शांत है या अशांत आवर्ती है या अशांत अनावर्ती है, उसको कैसे चेक करेंगे? अगर हम हर का मतलब कोष्टक में क्यू भी रख सकते हो, क्यू की जगह पे कुछ भी हो सकता है। हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर उसके अभाज्य गुणनखंड में दो, केवल दो, केवल दो या केवल पांच तथा दो के पावर n, पांच के पावर m के रूप का आए तो वो संख्या शांत दशमलव प्रसार होगा। केवल एक हो, दो हो, केवल पांच हो या दो के पावर n हो या पांच के पावर m हो, मतलब उसके घात के रूप में आए, इसके सिवा दूसरा कुछ भी ना आए, वो संख्या शांत दशमलव प्रसार होगा। जैसे मान लो यहां पे 29/25 है,
तो ये संख्या शांत दशमलव प्रसार होगा, क्योंकि ये जो 25 है ये 29/5 के पावर 2 है गुणे 2 के पावर 0 है, जिसमें 2 होगा, जिसके हर में सिर्फ 2 होगा, या 5 होगा सिर्फ 5 होगा, या दोनों होंगे 2 और 5, वो संख्या शांत दशमलव प्रसार होंगे। अगर 2 5 के सिवा और दूसरा कोई संख्या आएगी तो यह संख्या अशांत आवर्ती होगा। जैसे मान लो 10 बटे हम 3 कर दे रहे हैं, 2 5 आ ही नहीं रहा है इसमें, तो ये संख्या क्या हो गई, 3 त्रिका 9, एक बचा दशमलव लगाए, 3 त्रिका 9, फिर एक बचा 3 त्रिका 9, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। ऐसी संख्या जो कुछ संख्याओं के बाद रिपीट होता है उस संख्या को अशांत आवर्ती बोलते हैं। दशमलव के बाद बार बार रिपीट होगा। जैसे 8/3 में अगर हम भाग दें तो 2.666 ऐसे करके ये रिपीट होगा। ऐसी संख्या को अशांत आवर्ती बोलेंगे। और एक चीज ध्यान देना, शांत संख्या भी होगा जो उसे परिमेय संख्या बोलेंगे, वो संख्या परिमेय संख्या है। और जो कुछ संख्या दशमलव के बाद रिपीट होगा, कुछ संख्या के बाद रिपीट हो जाता है, ऐसे भी संख्या को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ये भी जो होगा वो परिमेय संख्या होगा। लेकिन अशांत अनावर्ती जो होगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसको बटे के रूप में लिख ही नहीं सकते। जैसे किसी संख्या का अगर हम पाई का मान निकालेंगे, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, इसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्यों, अभी बताएंगे। पाई का जो मान होता है ऐसे करके ये बढ़ता जाता है, ये रिपीट नहीं होता है ना तो कटता है, इसीलिए यह संख्या अशांत अनावर्ती बोला जाता है। अनावर्ती मतलब जो रिपीट ना होए, और अशांत का मतलब जो कभी कटे ना, उस संख्या को अशांत अनावर्ती या अनासानी अनावर्ती बोलते हैं। √2 का मान क्या हो सकता है, √2 का जो मान होगा वो 4 1 4 2 1 3 और 5 6 डॉट डॉट करके हमेशा बढ़ता जाएगा। ये भी संख्या जो होगा ना तो कभी रिपीट होगा ना तो कभी अशांत होगा। इसी संख्या को अनासानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती बोलते हैं। अगर हम निकालें √3 का मान, √3 का अगर हम मान निकालेंगे तो ये होगा 1.730508 ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा। ये भी ना तो कभी कटेगा ना तो कभी अशांत होगा। ऐसी संख्या को अशांत अनावर्ती बोलते हैं। यही है दशमलव प्रसार का नियम, जिसमें 2 और 5 के रूप का आएगा, या 2 होगा या केवल 5 होगा, वह संख्या शांत दशमलव प्रसार होगा। जिसमें इसके अलावा दूसरा संख्या आ जाएगा वो संख्या अशांत आवर्ती होगा। लेकिन जो संख्याएं जो ना तो रिपीट होंगी ना तो कभी अशांत होंगी, वह संख्या अशांत अनावर्ती संख्या होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अब आते हैं सवाल पे। बिना लंबी प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ये तो देख के ही बता सकते हो। अब इसको मिटा देते हैं। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। इसमें 17/8 क्या निकालना है, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। शांत का मतलब होता है कुछ संख्याओं के बाद जाके कट जाना, शेषफल 0 हो जाना। लेकिन अशांत आवर्ती का मतलब है कि कभी कटना नहीं, कभी कटेगा नहीं वो, लेकिन आवर्ती होगा। आवर्ती का मतलब संख्याएं जो होंगी वो बार बार रिपीट होंगी। तो क्या करना है, शांत और अशांत निकालना है। इसमें से 17/8 क्या करेंगे, शांत अशांत का मतलब है
यहाँ पे एक नियम होगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इधर, जिसके अभाज्य गुणनखंड में हर में q के जगह पे, q का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों हो, वह संख्या शांत होगा। ये ध्यान देना है। q के जगह पे हर का हमेशा अभाज्य गुणनखंड करना है। अगर उसमें केवल 2 या केवल 5 या 2 5 दोनों आ जाए तो संख्या शांत होगी। अगर 2 और 5 है, उसके सिवा दूसरा संख्या आ गया तो संख्या अशांत आवर्ती होगा। देखते हैं 17/8। इसमें से हर कौन है? 8 है। नीचे वाला को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को इसको अंश बोलते हैं, इसको नीचे को हर बोलते हैं। इंग्लिश में इसे न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। और इसको जब P/Q के रूप में लिखते हैं तो P/Q, मतलब ऊपर वाला P है, नीचे वाला हर जो है वो Q है। ना समझ में आ गया होगा। क्या करना है? हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 8 2 से कटता है, इसका वो क्या आया? 2 × 2 2 के पावर 3, और 5 जो है 5 0 आ गया है। या केवल 2 आए, 2 के पावर n आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 5 के पावर n आ सकता है। तो संख्या क्या होगी? वह संख्या का होगा शांत संख्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। पहला समझ में आया। दूसरा देखते हैं 15/1600। HCF का परिमेय संख्याओं का क्या निकालना है? दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या उसे बोलते हैं अंश और हर दोनों का अगर हम HCF निकालें तो HCF उसका 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसका HCF तो 5 आ रहा है, तो इसका HCF 1 बनाएंगे। ये 5 से कटेगा, 5 × 15, ये कटेगा 5 × 15, 5 दूना 10, ये 0। अब इसका वो निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड 320 का। 2 से काटेंगे, 2 × 2, 2 × 12, 0 आया। 2 से 2 8 16, ये हो गया 40, ये हुआ 20, ये हुआ 10, ये हुआ 5, ये हुआ। तो इसका जो आया 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 1। जो 2 और 5 जिसमें आएंगे, जिसके अभाज्य गुणनखंड में, उसके सिवा कुछ भी ना आएगा तो संख्या क्या होगा? वह संख्या शांत होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। क्या करेंगे इसको? देखो 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, ये पहले से ही है, तो ये संख्या तो शांत होगा। ये संख्या क्या होगा? शांत आवर्ती होगा। ये संख्या, उस संख्या के बाद जो शेषफल होगा वो 0 हो जाएगा। अब देखो 35/50 है। इसका HCF ध्यान दो, इसका HCF तो 5 हो रहा है, लेकिन HCF क्या होना चाहिए? एक परिमेय संख्या में कितना होना चाहिए? 1। तो ये तो 5 से कटेगा, 5 7 35, और 5 दही में क्या होता है? 50। तो 10 है, 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 5 10, 5 का नाम 5, इसके हर में 2 और 5 आ रहा है, 2 × 5 ये आ रहा है, तो संख्या शांत होगा ही। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। इसमें भी देखो इसका HCF 3 आ रहा है, तो इसको 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, 3 5 15, इसके हर में 5 है, तो संख्या का होगा? शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। इसको जगह नहीं है, इसको मिटा दें पहले, उसके बाद तब बताएंगे। पांचों जो है वो शांत हैं। शांत कब पता करेंगे? अगर उसके हर में, उसका हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आए या 5 आए, या 2 5 दोनों आए
तो संख्या क्या होंगी, शांत होंगी। अशांत कब होंगी, जब उसमें 2 5 के अलावा कोई संख्या आ जाएगा तो संख्या अशांत आवर्ती होगी। अब क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं, उसमें अशांत आवर्ती आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। 129 बटे 2 के पावर 3, 5 की पावर 7 और 7 के पावर 5, ये संख्या शांत है कि अशांत है। 2 और 5 तो है, लेकिन इसमें 7 आ गया है। अब 7 आ गया है तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। इसको बिना लगाए ही, इसको पहले ही गुणनखंड किया गया है, तो ये होगा अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब है ना तो वो कटेगा कभी, तो जो दशमलव के बाद संख्याएं आएंगी वो आवर्ती होगी। आवर्ती का मतलब होता है कि रिपीट होना, संख्याओं का बार बार दोहराना। 77 बटे 210, इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ है तो इसका करेंगे। 210 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से, तो एक का नाम 2, 2 5 10, तो संख्या कट रही है यहाँ इसलिए 0 बढ़ेगा। 5 से, 5 दूना 10, 5 का नाम 5, 3 से, 3 7 21, 7 का नाम 7। इसमें 2 5 तो है, लेकिन इसमें 3 7 भी आ जा रहा है, तो इसलिए संख्या क्या होगी, अशांत आवर्ती होगी। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। इसमें 1300 बटे 13 बटे 3125, 3125 का जब गुणनखंड करेंगे, लास्ट में 5 है तो ये संख्या 5 से कटेगा। 5 36, 5 दूना 10, 5 25, 5 से, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 25, ये आ गया 5 के पावर 5। केवल इसमें 5 आया तो संख्या क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। इसमें देखो 5 केवल है, यहाँ पे बताए थे 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m, तो यहाँ पे जो 2 है उसके पावर 0 है, इसे भी कर सकते हो। तो ये संख्या क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 64 बच्चे 455, ऊपर वाले का कुछ भी नहीं, इसमें भाग नहीं देना है, इसीलिए बोला है इसमें कि बिना लंबी प्रक्रिया किए हुए, लंबी प्रक्रिया नहीं करना है, भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए बताना है ये शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। 455 का क्या करेंगे, खंड करेंगे, कटेगा 5 से, 5 9 45, 5 का नाम 5, 7 से कटेगा, 7 का नाम 7, 7 3 21, 13 का नाम 13, ये 5 गुणे 7 गुणे 13 आ गया। इसमें 2 और 5 होना चाहिए केवल, तो ये क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। लास्ट वाला क्या है, 343, 343 7 से कटता है, 7 चौक 28, 7 9 63, 7 49, 7 का नाम 7, तो इसका जो होगा 7 के पावर 3, जो ये क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अगर हमारे वीडियो पहली बार होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।